आप देख पा रहे हैं जहां पर आज बीजेपी के विधायक जगमोहन आनंद की तरफ से मीडिया से बातचीत की गई है और तमाम अहम मुद्दों को लेकर ये बातचीत हुई है और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज तमाम जो बूथ अध्यक्षों को यहां पर सम्मान दिया गया है उसके पीछे की क्या वजह है और किस तरीके से वो आगे अपनी रणनीति तैयार करते हुए नजर आएंगे। जगमोहन जी, किस तरीके से आज तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया और यहाँ पर उनका सम्मान भी किया गया? देखिए, हमारा कार्यकर्ता बूथ की लड़ाई लड़ता है और हमारी पार्टी का नारा है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। सभी नवनियुक्त बूथ अध्यक्षों का मान और सम्मान किया गया था। 234 बूथ है करनाल विधानसभा के, जिसमें से 180 बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। उन सबको यहाँ पर बुला करके मान और सम्मान दिया गया। उनके साथ सामूहिक भोजन करूंगा। जो कार्यकर्ता पार्टी की बूथ पर लड़ाई लड़ता है उसकी कदर करना, उसके साथ खड़े होना, वो बहुत जरूरी है। आज पार्टी का विस्तार हुआ है, पार्टी यहाँ तक पहुंची है। देश के प्रधानमंत्री बूथ के कार्यकर्ता से संवाद करते हैं। उसी कड़ी में एक प्रयास है कि अपने कार्यकर्ता के लिए समर्पित रहूं, अपने कार्यकर्ता के लिए दिल जान से एक होकर के काम करूं। नगर निगम के चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा? कैसे भाजपा चुनाव लड़ेगी? किसे टिकट मिलेगी? क्योंकि सब कुछ अब लगभग तय हो चुका है। हिमांशु जी, हमारी सारी वर्किंग हो चुकी है। ऑलमोस्ट हमने प्रत्येक वार्ड से नाम मांग लिए हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह एक दो हैं एक वार्ड में या लंबी फेरिस्त है? नहीं, हर वार्ड से हमारे 4-4-5 नाम है। वो तो चुनाव समिति बनती है, उन्होंने शॉर्टलिस्ट करना है। हम लोगों ने वर्किंग कर ली है। हम लोगों ने निष्ठावान कार्यकर्ताओं की सूची बना ली है। कुछ जगह वार्डों में नए नाम भी हैं, कुछ वार्डों में पुराने नाम है, कुछ में रिपीट के नाम है। सबको तरजीह दी जाएगी। अल्टीमेटली फाइनल चुनाव समिति ने करना है। तो जो संगठन तय करेगा, जो चुनाव समिति तय करेगी। हाँ, आपके माध्यम से विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि इस बार हम लोग करनाल नगर निगम में चमत्कार करेंगे, करनाल की जनता के आशीर्वाद से। 20 के 20 वार्ड यहाँ से जीत करके इस पार्टी संगठन की झोली में डालने का प्रयास करेंगे। और अब तक के सारे रिकॉर्ड हरियाणा के जो मेयर का चुनाव होगा उसमें भारी मैंडेट के साथ हम ये चुनाव। कोई अपने बेटे को लड़ाना चाहता है, कोई बेटी को, कोई धर्म पत्नी को, कोई खुद, मतलब वो अपने परिवार तक ही उनको रखना चाहते हैं। आपको नहीं लगता है कि सबको मौका मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी परिवारवाद की राजनीति नहीं की, कभी भी नहीं की। ऐसे मेरा वार्ड नंबर 10 है, वो महिला आरक्षित हुआ है। मेरे घर में भी मेरी धर्मपत्नी है, मेरी पुत्र वधू है। कभी भी नहीं चाहूँगा। और आपके माध्यम से बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। सामान्य कार्यकर्ता को आगे आना चाहिए। वो अगर सामान्य कार्यकर्ता आगे आए, देश के प्रधानमंत्री भी यही बात कहते हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी भी यही बात कहते हैं। अपने विरासत वो दे करके यहाँ गए हैं। मुझे एक सामान्य कार्यकर्ता, तो जातिवाद से ऊपर उठ करके, परिवारवाद से ऊपर उठ करके हमेशा हम लोगों को पहल करनी चाहिए, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। कैसे देखते हैं, क्योंकि अब दिल्ली चुनाव भी नजदीक है, आपके भी तमाम वहाँ के नेता आपके चुनाव में यहाँ आए थे, तो आप लोगों की भी ड्यूटी लगने वाली होगी? निश्चय, जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी दिन रात एक करके काम करेंगे, उस क्षेत्र में काम करेंगे। और आपके माध्यम से आपने देखा, मैंने कार्यकर्ताओं को भी अपील किया, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ सबकी रिश्तेदारियां हैं, दोस्ती है, मित्रता है, व्यापारिक रिश्ते हैं। सब कार्यकर्ता स्वेच्छा से, जिनकी ड्यूटी लगे वो तो जाएंगे ही, जिनकी नहीं भी लगेगी वो भी टेलीफोन के माध्यम से जहां जहां जिनका संपर्क है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जितवाने का काम करें, अपील करें और दिन रात एक करके काम करें, ताकि आपदा से मुक्ति मिले। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे अब जो पुराने कार्यकर्ता थे जो चले गए थे छोड़कर, कह रहे हैं गलती हुई, ये हुआ, वो हुआ, माफ कर दें, हम अगले चुनाव में कोटा पूरा कर देंगे। आई होगी बात आप तक भी? हाँ, मैंने मीडिया के माध्यम से सुनी है। मैंने पहले भी कहा, उस दिन भी कहा कि जगमोहन आनंद का क्या कोटा पूरा होगा। पार्टी के साथ लोगों ने धोखा किया। मैं तो पार्टी का प्रत्याशी था, पार्टी ने मुझे टिकट दी थी, मेरे व्यक्तिगत संबंध थे उन लोगों के साथ भी, लेकिन वो छोड़ करके गए बीच मझधार के अंदर, तो दुख तो होता ही है। मेरा व्यक्तिगत द्वेष किसी से नहीं है हिमांशु जी, किसी से भी, लेकिन जिन्होंने पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई उनका पार्टी में कोई स्थान नहीं। और अगली बार की मेरी क्या गारंटी है कि मुझे टिकट मिलेगी? मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं। आया फोन उन लोगों का कि ले लो? लगातार आपके साथ तो हम बैठते हैं, उठते हैं, बिजनेस भी किया होगा, तमाम और चीजें पारिवारिक। मेरा ना किसी से कोई आज तक व्यापारिक संबंध रहा और ना मैं रखता। मेरा बिल्कुल सिस्टम क्लियर है। मैं तो 3 वक्त की बड़ी आराम से परमात्मा मुझे रोटी देता है, लेकिन उन सब लोगों का
मेरे को टेलीफोन लगातार आता रहा, सिफारिशें बहुत आई, पार्टी में वापस आने के लिए उन्होंने बहुत बात प्रयास किया। और चुनावी राजनीति, चुनावी समर है कि अब उन्होंने देखा कि भी पार्टी सत्ता में आ गई है तो हम लोग अपना वापसी आ लें, लेकिन अब दरवाजे बंद हैं। अधिकारी काम कर रहे हैं सही से? अब आप बताओ, आपको आपके पास आप शिकायत मैंने मेरे को अब कोई किसी अधिकारी से शिकायत नहीं है। मेरे रिपोर्ट कार्ड तो आप मीडिया के साथियों ने बनाना है, मेरा रिपोर्ट कार्ड कार्यकर्ता साथियों ने बताना है। मेरे को किसी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है। मेरे काम, मेरे विधानसभा के काम जो मेरे संज्ञान में लाए जाते हैं, सब अधिकारी बड़े निष्ठावान तरीके से मेरा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जगमोहन आनंद बीजेपी के विधायक, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुटते हुए नजर आए थे और हम बात कर रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से, और फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जगमोहन आनंद, और साथ ही साथ हम पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सम्मान किया गया है तमाम कार्यकर्ताओं का, और ये तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से जो सम्मान है वो किया गया है। तमाम जो बूथ अध्यक्ष थे अलग अलग मंडलों के, चाहे कोई करण मंडल का, तो कोई करण मंडल का और कोई जो अर्बन मंडल का, उनका सम्मान किया गया, कोई रामनगर मंडल का, और इस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान देखने को मिला है यहाँ पर। और जो तमाम नेता थे उनका कार्यकर्ताओं के साथ सम्मान किया गया। ये तस्वीर हम आपको अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से दिखा रहे हैं। पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीर आपने देखी कि आज करनाल के अंदर करण कमल कार्यालय में किस तरीके से कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया, और चुनावों के लिए तैयार हैं, नगर निकाय चुनावों के लिए तैयार हैं। अब ना अधिकारियों से विधायक जगमोहन आनंद को शिकायत है, और लगातार उन लोगों के भी फोन इनको गए हैं जिन लोगों ने बीच मझधार में पार्टी के साथ दगा किया, पार्टी के साथ धोखा किया और किसी और पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में अब जगमोहन आनंद का यही कहना है कि उनका व्यक्तिगत द्वेष, व्यक्तिगत किसी के साथ मनमुटाव नहीं है, लेकिन पार्टी को धोखा दिया तो जाहिर सी बात है मन के अंदर एक टीस तो होती है। अब पार्टी चाहेगी उन्हें लेना है या नहीं लेना, ये वक्त बताएगा, लेकिन इस तरीके से जो बात सामने निकल कर आई उसमें जाहिर सी बात है एक कार्यकर्ता यही चाहता है कि पार्टी की तरफ से उसका सम्मान हो, और वो सम्मान आज बूथ अध्यक्ष अलग अलग मंडलों के, चाहे वो करण मंडल था, चाहे वो अर्बन मंडल था, चाहे वो और कोई मंडल था, रामनगर मंडल था, साथ ही साथ शहरी मंडल था। हमारे साथ पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका आज के सम्मान पर क्या कुछ कहना है, और वो जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम लोग उनसे मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर तमाम लोगों की तरफ से जो है निमंत्रण दिया जाता है। ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख रहे हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तमाम बूथ जो अध्यक्ष हैं उनका सम्मान किया गया, कार्यकर्ताओं का ये सम्मान भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, कार्यकर्ता जब इतनी निष्ठा से दिन रात पार्टी की सेवा करता है, मेहनत करता है, तो उनका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हमारी पार्टी की रीति नीति है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता। जब बूथ का अध्यक्ष हमारा मजबूत होगा, उसका सम्मान होगा, तभी हमारा बूथ अच्छे से जीत पाएंगे। और इसी के निमित्त एक सम्मान समारोह हमारे विधायक जी ने यहाँ पर रखा। करनाल विधानसभा के जितने भी नवनियुक्त बूथ अध्यक्ष थे वो यहाँ पर आए। मुझे अच्छा लगा यहाँ पर जिस तरह से बूथ अध्यक्षों में एक जोश, उत्साह और जुनून देखने को मिला। निश्चित तौर पे ये दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से हमारे विधायक जी ने कहा कि चाहे ड्यूटी लगे ना लगे पर अपने काम पूरी अच्छे से करेंगे। और नगर निकाय चुनाव, उसके लिए आप लोगों की कितनी तैयारी? पूरी तरह से तैयारी है। नगर निकाय के चुनाव के लिए हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार लोगों के साथ संपर्क बनाकर रखा हुआ है, और हमें विश्वास है कि अब की बार अच्छे मार्जिन के साथ हम नगर निकाय का चुनाव जीतेंगे।
तो ये तस्वीर आप देख पा रहे थे करनाल से बीजेपी कार्यालय की, जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया है। उन कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया जो बूथ अध्यक्ष हैं अलग अलग मंडल के, और साथ ही साथ ये एक तस्वीर रहती है कि किस तरीके से अपनी पार्टी के लिए बड़ी निष्ठा के साथ काम करना है। आने वाले दिनों में दिल्ली के चुनाव हैं, नगर निकाय चुनाव हैं, हरियाणा के अंदर कैसे बीजेपी इन चुनावों में अपनी रणनीति अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।